बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। जी तो स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम आगाज करेंगे अपने चैप्टर नंबर 6 का, जिसका नाम है कुव्वतनमा और लोगारिथम। और सॉल्व करेंगे फिर उसकी पहली एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चन। हमारी जो पहली एक्सरसाइज 6.1 है उसके टोटल हमारे पास 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे और जो बाकी जो 2 रह जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ठीक है, उनको हम सॉल्व करेंगे अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। अब ये जो हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है कुव्वतनमा और लोगारिथम का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट की ये जो आपका जो चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है, इसमें से बहुत ही ज्यादा पेपर जो एग्जाम के अंदर वो आता है, ठीक है। तो इसको इस चैप्टर को आपने स्टेप बाय स्टेप समझना है, ठीक है। पहली एक्सरसाइज से लेके एंड तक आपने अच्छे से समझना है, ठीक है। पहली एक्सरसाइज से चलेंगे तब जाके आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लेक्चर का करते हैं आगाज और सोल्व करते हैं फिर अपनी जो 6.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन, ठीक है। और फर्स्ट 3 में से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को देखते हैं कि उसमें क्या बताया जा रहा है। जी क्वेश्चन में जो हमारा जो 1 है, ठीक है, उसमें क्या बताया जा रहा है जी कि दर्ज झैल में से जजर और मजजूर बताइए। आपने क्या करना है कि जजर और मजजूर बताने हैं और उसके लिए आपको 6 पार्ट, इनके 6 जुजे उसने दी हुई हैं, 6 में से आपने जजर और मजजूर बताने, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जजर और मजजूर को समझते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, आपको जजर की अलामत का तो पता ही होगा, ठीक है। उसकी अलामत हमारे पास क्या होती है, वो ये होती है, ये हमारे पास जजर की अलामत होती है, ठीक है। और अगर इसकी कीमत की बात करें तो वो हमारे पास होती है क्या होती है, 1/2। और समझ आ गई, ठीक है। यानी कि अगर किसी रकम के ऊपर जजर हो, ठीक है, जैसे कि 3 के ऊपर जजर है, ठीक है, 3 के ऊपर क्या जजर है, तो जजर को जब हम खत्म करते हैं, ठीक है, ठीक है, यानी कि आपके पास ये जजर की शक्ल में, और इसको जब हम कुव्वतनमा की शक्ल में लेते हैं, ठीक है, यानी कि जजर की अलामत को खत्म करते हैं, तो जो रकम होती है उसके ऊपर पावर लगाते हैं। तो जजर की कीमत है, ठीक है, इसके ऊपर वो पावर बन के कुव्वत बन के आएगी, ठीक है, ये बात याद रख लें, ठीक है। जो रकम होती है, ठीक है, तो जजर की फिर क्या जी जजर की शक्ल में जब उसको कुव्वतनमा की शक्ल में लिखती हैं तो फिर जजर की कीमत उसकी पावर बनती है, ठीक है, ये बात याद रख लें। क्या 3 की पावर क्या जी 1/2, ओके। अब अगर पढ़ने की बात कर लें, ठीक है, कि आपके पास ये चीज, ये जो आपके पास वैल्यू, ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको हम बोलते हैं 3 का दूसरा जजर। अब दूसरा जजर क्यों है, क्योंकि यहां पर आपने देखना है कि बटे में क्या कौन सा नंबर है, 2 है, ठीक है। तो फिर क्या जी कि 3 का दूसरा जजर, 3 का दूसरा जजर, ये बात याद रख लें, ठीक है। अगर यहां पे मैं एक और नंबर लिखूं सर, तो यहां पे ये आ जाएगी 5 आ जाएगी, और यहां पे हो 3, यहां पर यहां पे क्या हो 3 हो, ठीक है। तो जब इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है, यानी कि मिसाल तो जजर की शक्ल में इसको जब हम कुव्वतनमा की शक्ल में लेकर आएंगे, याद है कि स्टूडेंट ऊपर तो 1 आएगा और फिर ऊपर 1 ही आएगा, ठीक है। जो उसकी जजर जब जजर का साइन जब खत्म करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू, जो आपके पास रकम है 5 है, 5 की जो पावर आएगी, जो कुव्वत आएगी, ठीक है, वो बटे में आएगी, ठीक है, ऊपर 1 ही आएगा, नीचे क्या आएगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो उसका मतलब क्या 2 आएगा, क्योंकि जजर की कीमत 1/2 होगी। अगर यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 कुछ भी हो, तो वो यहां पे आएगा, ठीक है। अब अगर हम पढ़ने की बात कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं 5 का तीसरा जजर। जहां पे यहां पे जितना नंबर लिखा हुआ, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, 10 हो, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा कि अंदर जो भी रकम होगी उसको हम बोलेंगे ये उतना जजर, ठीक है। आपकी जो बुक है, ठीक है, चैप्टर के आगाज में, ठीक है, थ्योरी लिखी हुई है और वहां पे तमाम चीजें उन्होंने वादा तौर पर बताई हुई है, ठीक है। बात समझ आ गई। ये आपको जजर की शक्ल है, ये आपको कुव्वतनमा की शक्ल है, ठीक है। जजर वाले और कुव्वतनमा वाले क्वेश्चन भी हमने सोल्व करने, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कुव्वतनमा वाला, क्वेश्चन नंबर 3 वो जजर वाला, ठीक है जी। तो ये उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ गई, ठीक है। तो अगर अब हमने क्या करना, जजर मजदूर हमने देखने, ठीक है। अब जजर क्या होगा, ठीक है, देखिए ये आपके पास वैल्यू थी ना, इसके ऊपर आ गया जजर, ठीक है, यानी कि आपके पास ये कीमत कौन सी आ गई, जजर वाली आ गई, ये आपके पास जजर आ गया। अब मजदूर का जजर तो आपके पास ये है, ठीक है, किसी भी रकम के ऊपर कोई जजर अलामत है तो कीमत आपके पास जजर वाली है, ठीक है। लेकिन अगर मजदूर की बात कर लें तो मजदूर फिर क्या होगा, जो इस जजर के अंदर होती है वैल्यू, उसको हम बोलते हैं मजदूर, ये बात याद रखें, उसको हम क्या बोलते हैं, मजदूर बोलती है जी। बात समझ आ गई, ठीक है। क्या जी जजर क्या जी आपके पास ये जो, ठीक है, जिस रकम के ऊपर जजर है, ठीक है, ये आपके पास क्या जजर है, ठीक है, क्योंकि जजर के अलावा तो मौजूद है। मजदूर क्या जी, वो जो आपके पास अंदर वैल्यू। बात समझ आ गई, ठीक है, ओके। इसी चीज की आपने आइडेंटिफिकेशन कर ली, ओके। अब यहां पर मैं एक चीज और लिख लेता हूं, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह यहां पे लिखा हो एन, ठीक है, और यहां पे कुछ नंबर आ जाए, ठीक है, 10 ही आ जाए। अगर मैं आपको बोलूं इसको पढ़ो जी, चले एन की जगह हम 7 लिख लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं जी इसको पढ़ के बताइए तो क्या करेंगे आप, ये 10 लिखा हुआ, ये क्या 7, ठीक है, क्या जी
10 का 7वां जजर, ठीक है, 7वां जजर, सॉरी 10 का 7वां जजर, बस ठीक है। पढ़ने में आपने इस तरह पढ़ना है, ओके। और ये जजर की शक्ल है, अगर इसको हम कुव्वतनामा की शक्ल में लिखें तो क्या आएगा 10, और जजर की लामत जब खत्म करेंगे तो क्या आएगी पावर 1/7 आ जाएगी। ये बात आप याद रख लें, जब भी जजर की लामत खत्म की जाएगी, ठीक है, तो फिर जो रकम होगी उसकी फिर पावर क्या आएगी, बटे में आएगी। यहां पे जो कीमत होगी वो बटे में आएगी, ऊपर एक नीचे ये, ओके। ये बात आप अच्छे से याद रखें, ठीक है। ये रेडिएशन। अब जजर और मजदूर की हमें निशानी करनी थी, वो भी हमने कर लिया, साथ हमने कुव्वतनामा जजर को भी समझ लिया, ओके। और जो बाकी जो कुव्वतनामा का कंसेप्ट, ठीक है, जब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कुव्वतनामा के कंसेप्ट को थोड़ा सा और मजीद समझेंगे, ओके। ये रेडियो स्टूडेंट, जजर और मजदूर तो यहां पे हमने देख लिया, ठीक है। अब हम कर लेते हैं अपनी क्वेश्चन को सॉल्व। जी, सबसे पहले यहां पे पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। आपने करना क्या है कि कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, मैथमेटिक्स का, सबसे पहले आपने हल लिखना, और हल लिखने के बाद आपको जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसको आपने एक बार यहां पे नीचे लाजमी लिखना होता है, ठीक है। ये बात याद रख लें, ठीक है। अब आपका काम कीजिए, आपने जजर और मजदूर निकाला, ठीक है, तो यहां पे आपने लिखना है जी जजर और क्या जी मजदूर, ठीक है। तो जजर आपके पास क्या आ जाएगा जी, वो आपके पास यही है, ठीक है, ओके। मजदूर क्या है जी, उसके अंदर कीमत है, ये ले, ये आपके पास आंसर आ गया, ओके। ये डिमांड थी क्वेश्चन की। पार्ट नंबर 2 पे आ जाएगी। सबसे पहले हल लिखने के बाद आपने जजर मजदूर निकालना है, ठीक है। और उससे पहले क्या जी, आपने ये जो क्वेश्चन आपके पास गिवन है उसको एक बार लिख लेंगे, ठीक है। अब जजर क्या जी, आप यहां देखिए एक रकम आपके पास की है, ओके। अब आपने क्या करना है, आपको जजर और मजदूर चाहिए, ठीक है। ना तो ये आपके पास जजर है ना मजदूर है, ठीक है। बस ये जो आपके पास रकम है, ठीक है, ये आपके पास क्या जजर की है, तो बस जजर की निशानी होगी, ये आपके पास जजर आ गया। और मजदूर की बात करें तो इसके अंदर जो कीमत है, ये आपके पास क्या आ गया, मजदूर, ओके। ये पार्ट नंबर 2 भी हो गया सॉल्व, ठीक है। अब कर लेते हैं पार्ट नंबर 3 को। सबसे पहले यहां पे लिखिए हल, क्या जी हल, ठीक है। देन डियर स्टूडेंट, आपके पास जो रकम है, ठीक है, उसको लिख लें एक बार, ठीक है। और आपका काम क्या है, आपने जजर और मजदूर निकालना है। यहां पे लिखिए जजर और क्या जी मजदूर, ठीक है। जजर आपके पास क्या है जी, आपके पास क्या है जी, जजर 11 है, ठीक है, और मजदूर क्या है जी, अंदर आपके पास रकम है 11, ठीक है। ये नहीं, फाइनली हमारा जो पार्ट नंबर 3 है वो भी हो गया सोल्व, ठीक है। अब आ जाइए पार्ट नंबर 4 की जान, ठीक है। सबसे पहले यहां पे लिखते हैं हल, और हल लिखने के बाद आपने यहां पे स्टेटमेंट लिख देनी है जजर और मजदूर, ठीक है। और सबसे पहले तो आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको एक मरतबा लिख लें। अब बात कर लेते हैं जजर की। देखिए जजर आपके पास कौन सी रकम है जी, वो ये है, ठीक है। ये दोनों आपके पास क्या है जी, फारग है, ठीक है। ये आपके पास एक्स्ट्रा ही, जी की मतलब आपके पास क्या है जी के, जी की मतलब आपके पास क्या है जी 8 - 2 जजर 6। इसमें से आपने जजर की निशानी करी, वो आपके पास ये कीमत है बस, ठीक है। आपने सिर्फ जजर वाली कीमत नहीं, ना तो ये आपके पास जजर है ना ये है, ठीक है। तो जजर वाली आपके पास यही है, तो जजर आपके पास क्या जाएगा जजर 6, और मजदूर क्या जाएगा जो अंदर है आपके पास रकम है 6। ये रेडियस होगा। पार्ट नंबर 4 भी हो गया सॉल्व, ओके। अब आ जाए पार्ट नंबर 5, क्या जी हल, और हल लिखने के बाद यहां पे लिख रहे हैं जजर और मजदूर, ठीक है। और सबसे पहले तो जो आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको लिख लेते हैं यहां पे। आप जजर और मजदूर की बात कर रहे हैं, क्या जजर 5/7 आपको जजर चाहिए बस, तो आपके पास क्या वो सिर्फ जजर 5, ठीक है। बात समझ आ गई, ठीक है। दैन जी मजदूर क्या देगा, जो अंदर रकम है जी, ओके। इस चीज को आपने इग्नोर कर देना, इसको नहीं आपने देखना, आप सिर्फ और सिर्फ जजर की निशानी करनी, ओके। जजर आ गया तो मजदूर तो जाती सी बात है, क्लियर भी आ जाएगा, ठीक है जी। पार्ट नंबर 5 पे होगा सॉल्व। अब आ जाए जी लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6 पे हल, और यहां पे लिख देते हैं जी जजर और क्या जी मजदूर, ठीक है जी। हल लिखने के बाद आपको मालूम है कि आपने क्या करना है, जो आपका क्वेश्चन है उसको एक मरतबा लिख लेना आपने। अब जजर क्या आपको सिर्फ ये आपको नहीं, ठीक है, जजर 13, ठीक है। और मजदूर क्या जाएगा सिर्फ 13, ये रेडियस टू, ये नहीं। फाइनली पार्ट नंबर 6 भी हो गया सॉल्व, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 1 था, ठीक है, जो उसकी डिमांड थी कई जजर और मजदूर बताइए, ठीक है, तो उसकी हमने डिमांड पूरी कर दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जान जी। तो अब हम सोल्व कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 जी। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है जी कि दर्ज झैल को कुव्वतनुमा की शक्ल में लिखिए, ठीक है।
यानी कि उसके 4 पार्ट है, 4 को हमने क्या करना है जी, कुव्वत नुमा की शक्ल में लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे हमने कुव्वत नुमा की शक्ल को देखना है, ठीक है। और यहाँ पे दो चीजें हमने समझनी, क्योंकि जो ये दोनों चीजें ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने चीता चीजें लिखी हुई क्या जी कि जजरी शक्ल, और जजरी शक्ल को आपने किस तरह कुव्वत नुमा की शक्ल में लिखना है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या जी कि जी जजर की खसूसियात यानी कि रेडिकल की खसूसियात है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनको समझते हैं, ठीक है, कि किस तरह हम एक जजर की कीमत को, ठीक है, कुव्वत नुमा में बदल सकते हैं, ओके जी। तो यहां पर लिखा हुआ जी क्या जी कि आपके पास लेफ्ट हैंड में क्या है, ठीक है कि जी ए एन, ठीक है, क्या जी ए एन का एनवा जजर लिखा हुआ है, ओके, ए की पावर एन का एनवा जजर, और उसमें बताया जाएगा ये इक्वल किसके जी ए के। अब ये ए के इक्वल किस तरह आ रहा है, ठीक है, ये भी चीज देख लेते हैं। ये तो डिस्टोन, ये आपके पास क्या जी जजर की शक्ल है, ठीक है, जजर की शक्ल है ये वाली, ठीक है। तो जजर की शक्ल को जब हम कुव्वत नुमा बदलेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे, ये ए की पावर एन है, ठीक है। तो जब जजर खत्म की जाएगा, ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगी, इसकी पावर आ जाएगी एक बटा एन आ जाएगा, ये बात याद रखिए, ठीक है। जजर की शक्ल को जब आपने कुव्वत नुमा की शक्ल में लिखना है, ठीक है, यानी कि ये जो साइन जजर का इसको आपने खत्म करना है, ठीक है। और यहां पर जो आपके पास जो वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है, ये इसकी पावर है, ठीक है, यहां पर ए एन, ठीक है, और क्या जी आपके पास जजर एन है, ओके। जब जजर को ओपन करेंगे, ठीक है, यानी कि जजर की शक्ल को कुव्वत नुमा में लेकर आएंगे तो आपको क्या आ जाएगा ए एन और एक बटा एन आ जाएगा, ओके जी। अब यहां पर देखा जाए इसमें क्या जी राइट हैंड में बताया जी ये एक इक्वल है, ठीक है भाई, ये एक इक्वल किस तरह आएगा, देखिए ये भी पावर आपके पास, ये पावर है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, ठीक है। तो एक बार 1 तो वो तो हम वैसे भी नहीं लिखते, ये नहीं, इस तरह ए आ जाएगा, ओके जी। नंबर 2 आपके पास खसूसियत क्या है जी, उसने बताया जी अगर आपके पास ये वैल्यू है, ठीक है, ए बी का क्या जी एन व जजर, ठीक है, तो उसको आप इस तरह लिख सकते हैं, दोनों का अलग अलग आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये आपको क्या जजर की शक्ल में है, ठीक है, तो अगर हम इसको जी लिखें जी किसमें जी कुव्वत नुमा में, तो उसको हम इस तरह लिख देते हैं, एक बटा एन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो कीमत है वो आपको पावर बन जाएगी, ठीक है। और जो राइट जाना है, ठीक है, उनको भी अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ भी एक बटा एन आ जाएगा, और यहाँ बी और उसकी पावर क्या आ जाएगी, एक बटा एन आ जाएगी, ठीक है। बस समझ आ गई। इस तरह हम रेडिकल को क्या कुव्वत नुमा में बदल सकते हैं, ओके। देन जी यहाँ पर नंबर 3 उसने क्या बताया जी कि आपके पास क्या हो जी कि ए बटा बी, ठीक है, उसका क्या होती है एन और जजर हो, तो आप उसे क्या कर सकते हैं कि अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर का अलग कर दे, नीचे का अलग, क्योंकि दोनों का एक यहाँ पे लिखा है, तो राइट में बताइए दोनों का आप अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों को हम क्या करते हैं कुव्वत नुमा की शक्ल में लिखते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड को क्या जी ए बटा बी का एन जजर है, तो उसकी पावर आ जाएगी एक बटा एन। अब एन की जगह कोई पावर हो सकती है, 3 4 5 6 कुछ भी, ठीक है। इक्वल क्या देगा जी, राइट में क्या जी आपके पास जी ए और ऊपर क्या है जिसका एन में जजर एक बटा एन, और नीचे क्या जी बी और उसका एन में जजर एक बटा एन आ जाएगा, ठीक है। नंबर 4 पे क्या बताया जी कि आपके पास क्या जी कि ए, ठीक है, और उसका एन में जजर, उनकी पावर क्या है जी एम है, ठीक है। तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ओके जी। लेफ्ट और राइट है, ठीक है। तो लेफ्ट में पहले देखते हैं क्या जी आपके पास ए, ठीक है, उसका क्या जी एन में जजर है, ठीक है, एक बटा एन आ जाएगा, और इसकी पावर क्या जी एम है, ओके। तो राइट में क्या जी आपके पास जी, राइट में आपके पास ये है, ठीक है, क्या जी ए की पावर एम और उनका क्या जी एन हो जजर है, ए एम, जजर का साइन खत्म करें और कुव्वत नुमा में बदल दे, एक बटा एन आ जाएगा। अब ये कोई पावर है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई पावर के साथ एम को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा जी ए एम बटा एन, तो यहां भी एम 1 से मल्टीप्लाई तो क्या जाएगा ए एम बटा एन, ठीक है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक खसूसियत उसने बताई गई, ठीक है, आपकी बुक में भी लिखी हुई है, ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्लियरली तौर पे आपको समझा भी दी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 2 और 3 है, ठीक है, उनको हमने सोल्व करना है, ठीक है, इसी बुनियाद पर, ठीक है। ये जो चीजें मैंने आपको समझाई है, ठीक है, यही चीजें हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में हमने करनी है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या करना है जी कुव्वत नुमा की शक्ल में लिखना है, और क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो 3 होगा, ठीक है, उसमें जजर की शक्ल में लिखेंगे, ओके जी। तो खसूसियत हमने यहाँ पे समझ ली, ठीक है। अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। जी तो स्टूडेंट यहाँ हमारे पास 4 पार्ट है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो पार्ट 1 को हल करते हैं, हल। और हल करने के बाद मैंने आपको बताया कि जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, उसी को आपने एक बार नीचे लिखे हैं जी। आइए आपके पास क्या है जी ए की पावर 3 का दूसरा जजर है, ठीक है, क्योंकि जजर यहाँ पे तो पावर नहीं ना लिखी हुई, यहाँ पे कुछ ना तो हमें 2 ही है, ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बताया, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं ए का दूसरा जजर, ठीक है, आपको क्या है कि जजर की शक्ल में, इसको आपने कुव्वत नुमा में लेकर आना है। तो किस तरह लेकर आएंगे जी, ए की पावर 3, तो जजर का साइन खत्म करते हैं, इसको कुव्वत नुमा में लेके आते हैं, ठीक है, 1/2 आ जाएगा,
जजर की कीमत मैंने आपको बताई 1/2 है। ओके, यानी कि इस वैल्यू की पावर क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। ठीक है, देन जी ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी पावर यही पावर है। ठीक है, तो ये अगर तो कट रही हो तो काट देनी है, नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या जाएगा जी 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा जी। जी यही आपको क्या है इसका आंसर है। ओके जी, अब आ जाइए अपने पार्ट नंबर 2 की जाना। क्या जी उसमें जी a⁻3, ठीक है, और उसका क्या जी 5वां जजर है जी। तो a⁻3 तो क्या जी आपको जजर में इसको कुव्वत में लेके आते हैं, क्या जी 1/5 आ जाएगा। और ये भी पावर ये पावर, ठीक है, तो 3 को एक साथ रब कर देंगे जी 3/5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको क्या जिसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 पे आ जाइए। पार्ट नंबर 3 पहले हल और जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, एक बताओ उसको नीचे लिख लेना आपने। देन डी स्टूडेंट वन क्या जाए आपस ए के, तो इसको लेते नहीं कुवतरमा में, ठीक है, आ जाएगा पावर आपस 1/p आ जाएगा। ठीक है, देन जी क्या जाएगा 1 ओवर क्या जाएगा आपस 1 ओवर के। देखिए ये भी के ये पावर दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई तो क्या जाएगा k/p आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है कि कुवतरमा के कानून है, ठीक है, उसमें क्या बताया कि आपके पास वैल्यू नीचे है, ठीक है, जब उसको आप ऊपर लेके जाते हैं ना, ठीक है, उसकी जो पावर होती है वो नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ प्लस है तो ये आपके पास माइनस में आ जाएगी। ठीक है, एक बार क्या आएगा आपके पास -k/p। ओके, यही आपके पास क्या है इसका आंसर जी। लास्ट पार्ट जी, पार्ट नंबर 4 क्या जी आपके पास जी 1 क्या जी आपके पास a⁻k और b वजह जरा है, तो क्या जी a k जजर की शक्ल में इसको कुव्वतरमा में लेके आए 1/b आ जाएगा। और k को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या जाएगा जी a k की पावर k/b आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाए, क्या नीचे प्लस में ऊपर आएगी तो माइनस आ जाएगी, -k/b आ जाएगा। ठीक है, यही आपको बस क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक, ये रेडी स्टूडेंट। फाइनली जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी हो गया कंप्लीट। अब चलते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जाना जी। तो स्टूडेंट अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे जी। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या करना है, हमने जजर की शक्ल में लिखकर हल करना है। पहले हमने क्या करना है, क्वेश्चन को जजर की शक्ल में लिखना है, फिर उसके बाद आगे हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है जी, उसकी हमारे पास 8 पार्ट इनकी 8 जुजे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 4 मैंने यहां पे लिख लिए। ठीक है, चलिए पहले इनको सॉल्व करते हैं जी। पहली जुज हमारे पास क्या दी गई जी, क्या जाएगा 25 और उसकी पावर क्या है जी 1/2 है। ठीक है, अब सबसे पहले उसकी डिमांड है कि आपने जजर की शक्ल में लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसको जजर की शक्ल में लिख लेते हैं। क्या जी 25 और 1/2। ठीक है, ये कुव्वत है तो उसको हमने क्या दी जजर में लिख दिया। ठीक है, जजर की कीमत क्या आपको 1/2 की। ठीक है जी, देन जी अब इससे क्या काम किया जी, यहां पर जो आपके पास वैल्यू होगी, ठीक है, आपने क्या करना है इसकी तजरी कर लेनी। ठीक है, 25 है तो 25 की अगर आप तजरी कर लें, ठीक है, 5 से करेंगे 5 5 बार 25 आ जाएगा, फिर 5 से किया तो 5 1 बार 5, यानी क्या आ जाएगा 5 × 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 × 5 आपके पास लिखा हो, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। यहां भी ये पावर 1 है, जिसकी पावर पूछना उसकी 1 होती है। ठीक है, यह बात याद रखें कि अगर आपके पास असास सेम हो, ठीक है, असास और बेस। ठीक है, असास ये आपके पास होती है, ये जो वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं असास। असास सेम हो तो जो ऊपर पास जो पावर होती है, ठीक है, जो कुव्वत होती है, ठीक है, वो क्या होती है प्लस हो जाती है। ठीक है, ये बात याद रखते हैं। ठीक है जी, तो ये भी 5 ये भी 5। ठीक है, तो एक आपने 5 लिख देना। ठीक है, और पावर 1 + 1 क्या जाएगा 2 हो जाएगा। ओके जी, तो यहां फिर आपके पास क्या जाएगा जी 5 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या जाएगा जजर। अब ये आपके पास क्या जी मरबा ठीक हो जजर है। ठीक है, स्केयर और जजर क्या आपस में कर देते हैं, ये बात याद रखें। ठीक है, तो फाइनली फिर आपके पास क्या बच गया जी 5 बच गया। ठीक है, और यही क्या जी आपके पास इसका आंसर है। ठीक है, ये पार्ट नंबर 1 तो हो गया सॉल्व। अब आ जाए पार्ट नंबर 2 की जाना जी। पार्ट 2 क्या जी आपके पास जी, उसमें क्या जी 64 और उसकी पावर क्या जी 1/3। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं किसमें जी जजर की शक्ल में। ठीक है, क्या जाएगा 64 जजर की अलामत आपने लगा दी, और यहां पर देखा जाए तो 3 है, तो 3 यहां पे आपने लिख देना। ठीक है, अगर ना लिखेंगे उसका फिर मतलब क्या होगा कि यहां पर क्या जी 64 की पावर 1/2 है। ठीक है, यहां पर 2 हो तो नहीं, यहाँ पे 2 हो तो आपने यहां पर पावर नहीं लिखनी। ठीक है, सिर्फ जजर की अलामत आपने लगा देनी है, उसका मतलब क्या है 1/2। ठीक है, यानी कि 2 है। ओके, तो यहां पर 3 है, ठीक है, बता दें यहां पर 3 लिखा जाएगा। ओके, अब 64 है, ठीक है, तो 64 की हम तस्दीक करेंगे। ठीक है, 4 से कर देते हैं। ठीक है, 4 से
कितना आएगा जी 4 16 बार, फिर 4 से किया तो 4 4 बार 16, फिर 4 1 बार 4 आएगा। ठीक है जी। अभी आपको क्या आ गया जी 4 ज़रब 4 ज़रब 4 आ गया। ठीक है, तो ये देखिए ये भी 4 ये भी 4 ये भी 4। ठीक है, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 इसकी पावर 1। ठीक है, असास सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी। एक एक यानी कि तीनों को प्लस किया। ठीक है, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं क्या आपके पास आ गया 4 की पावर 3, तो यहां पर आप लिख देना जी क्या जी 4 उसकी पावर क्या जी 3। ठीक है, और ऊपर जजर लगाना पर। ठीक है, अब यहां पर होगा क्या कि यहां एक काम करना है आपको, इसको उसको ओपन कर लेना आपने, ये आपको जजर की शक्ल में इसको आप क्या कर लेंगे कुवत ना बदल लेंगे, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ होगा ये पावर से हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये बात याद रखिए ओके सेम है। तो फिर आपको क्या बच गया जस्ट 4 आपके पास बच गया। ये यही क्या आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, ये रखिए इसको। पार्ट नंबर 2 भी हो गया सॉल्व। आप सोल्व कर लेते हैं पार्ट नंबर 3। जी पार्ट 3 आपको क्या जी 81 और इसकी पावर क्या जी 1/4 है। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं जजर में 4 है तो यहां पे 4 लगा देना आपने। 81 की तस्दीक कर लेते हैं 3 से जी 3 27 बार 81, फिर 3 से करें 3 9 बार 27, फिर 3 से किया तो 3 3 बार 9, फिर 3 से किया 3 1 बार 3। तो आपको क्या जाएगा जी 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3। ठीक है, असास सेम है। ठीक है, तो इसकी बार 1 1 1 1। ठीक है, तो क्या जाएगा 3 और 4 इनको प्लस किया तो क्या जाएगा 3 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या जी 3 की जगह सॉरी 81 की जगह क्या जाएगा 3 की पावर 4। ठीक है, अब इसको दोबारा क्या कर लें, इसको कुवत में लिख लें 1/4 आ जाएगी। ठीक है, इसकी कुवत और ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, पावर से कट जाएगी, तो फिर आपके पास क्या रहेगा 3 रहेगा। ठीक है, ये यही क्या जी आपके पास इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 भी होगा सॉल्व। पार्ट नंबर 4 करते हैं जब जी पार्ट 4 का जिसमें जी 27 उसकी पावर क्या जी 1/3। पहले तो लिखो उसको जजर में, ये आपने जजर में लिख दिया। 27 की तस्दीक करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा जी 3 से तकसीम हो गई है 3 9 बार 27, 3 3 बार 9, 3 1 बार 3। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे जी 3 ज़रब 3 ज़रब 3 असात सेम है। ठीक है, तो यहाँ पावर 1 इसकी कुवत 1। ठीक है, तो प्लस कितना आ जाएगा जी 3 की पावर 3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 की पावर आपके पास 3 आ। ठीक है, 27 की जगह आपने ये लिख देना। ओके देन जी अब इसको उसमें बदल लेते हैं जी कुवत में। ठीक है, पावर 1/3 आ जाएगी। ठीक है, ये कट जाएगी पावर से। ठीक है, इसको हम पावर ही बोलते हैं, इसको हम कुवत ही बोलते हैं। ठीक है जी, तो फिर आपके पास क्या रहेगा फाइनली 3 रह गया। ओके, ये रही यही क्या जी फिर आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, ये रही इसको ये ली फर्स्ट 4 पार्टी की पहली 4 जो है तो हम निकाल ली सोल्व। अब सोल्व कर लेते हैं हमारी अगली 4 है जी। तो स्टूडेंट सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 5 6 7 एंड 8 को जी। तो चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले पार्ट नंबर 5 करते हैं सोल्व। क्या जी 27 की पावर क्या जी 2/3 है, यहाँ पे लिखिए 27 और पावर क्या जी आपके पास 2/3। और सबसे पहले आप क्या करना है जजर की शक्ल में लिख लें, तो यहाँ पे जजर की शक्ल में लिख लें 27 लगाया और नीचे जो आपको कीमत है वो तो आ गई यहाँ पे। अब ऊपर वाली कहाँ जाएगी, हमने पीछे देखा उसमें क्या था 1 होता था। ठीक है, तो 1 हम नहीं लिखते, लेकिन ऊपर अगर कोई भी कीमत हो 2 हो 3 हो तो उसको हमें लाजमी लिखना है कहाँ पे जो आपके पास कीमत है। ठीक है, ये उसकी पावर होती है। ठीक है, ये बात याद रखिए, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी अभी। ठीक है, जो एक्सक्लूसिव पढ़ी थी ये वाली कि अगर आपके पास क्या हो जी ए की पावर क्या जी m/n हो। ठीक है, तो ये आपको स्कोत्रमा में इसको अगर हम रेडिकल में लिखें, ठीक है जजर की शक्ल में, तो क्या होगा ये आपने लिख दिया जजर का साइन और नीचे जो कीमत n वो यहाँ पे और m आपने यहाँ यहाँ पे। ठीक है, ये नंबर 4 प्रॉपर्टी हमने यहाँ वहां पे देखते। ठीक है, अभी हमने समझी है। ओके, तो सेम ये जो क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होगा। ठीक है जी, अब इसी का काम क्या जी यहां 27 से 27 की तस्दीक करें तो आपको क्या आ जाएगा जी 3 9 बार 27, फिर 3 3 बार 9 और 3 1 बार 3। यही आपको क्या आ जाएगा जी 3 ज़रब 3 ज़रब 3 और ये 7 सेम है, तीनों वैल्यू सेम है। ठीक है, तो पावर प्लस हो जाएगी यानी कि 3 पावर 3 आ जाएगा। ओके, तो यहां पर लिखते थे क्या जी 3 की पावर 3 और इसकी पावर क्या जी आपके पास 2 और ऊपर जजर। ठीक है, देन जी ये भी पावर ये भी पावर दोनों आपने जरब कर देनी। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास 3 की पावर 6। ठीक है, फिर इस वाला काम क्या करना जी आपने ये आपको जजर की शक्ल में। ठीक है, अब इसको लिख लेंगे कुवत में। ठीक है,
कि ये बार पावर क्या है, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, देन जी ये आपके पास ये पावर कट जाएगी, 3 1 बार 3, 3 2 बार 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 3 की पावर 2 रहेगी। ये 2 है ना, ये 1 है, तो ये 2 1 के साथ दरब होगा तो आपके पास 2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या है जी, 3 × 3, तो जरब कितने आ जाएगा आपके पास, 9 आएगा। ये आपके पास क्या आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये रेडी है। पार्ट नंबर तो 5 हो गया हल। ठीक है, अब सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 6 को। जी क्या जी, पार्ट नंबर 6 -1/3 है। ठीक है जी, अब पावर क्या आएगी माइनस, तो पहले जो माइनस पावर जो माइनस को प्लस में लेके आना आपने। तो क्या करना आपने कि देखिए माइनस हो तो वैल्यू को आपने नीचे ले आना है, ये बात याद रखें। ठीक है, ये बात आप याद रख लें। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने पार्ट नंबर 3 और 4 सोल्व किया था। ठीक है, क्या था, वैल्यू नीचे थी। ठीक है, तो हमने ऊपर लेके आए तो पावर नेगेटिव होगी। ठीक है, और जब नेगेटिव है, ठीक है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे। ओके, देन जी अब यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या जी आपके पास क्या जी, कुव्वत नमा की शक्ल में इसको जजर की शक्ल में लिखिए। ये जजर का है, यहाँ नीचे का जी 3, तो यहाँ पे लिखिए। ठीक है, ऊपर 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। 8 की तस्दीक करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा जी, 2 से तकसीम कर ले तो 4 बार 8, फिर 2 से क्या 2 बार 4, फिर 2 से क्या 2 1 बार 2, यानी कि 2 × 2 × 2 और साथ सेम है। ठीक है, सब तीनों सेम है। ठीक है, तो इसकी पावर 1 1 1। ठीक है, तो क्या आएगा, तीनों को प्लस किया तो 3 आ गया। ओके, तो यहां फिर आपके पास क्या आ जाएगा जी, 1 बटा क्या जी आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 3, और क्या जी तीसरे जगह आपके पास आ जाएगा। देन ये स्टूडेंट, अब इसका काम आपने क्या करना है कि इसको दोबारा आपने कुव्वत नुमा की शक्ल में लिखना है। 1/3 आ जाएगा, जैसे शक्ल में ओपन करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ से 3 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो फाइनली फिर आपके पास क्या आ जाएगा जी, 1/2, और यही क्या जी आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये पार्ट नंबर 6 भी हो गया सोल्व। अब करते हैं 7 क्या जी आपके पास जी 1000 और इसकी पावर क्या है जी 2/3। सबसे पहले तो इसको लिखते हैं जजर की शक्ल में, 3 यहां पे आ जाएगा, 2 इसकी पावर। ठीक है, तो 1000 की अगर आप तस्दीक कर लें, ठीक है 10 से कर लें तो क्या जी 10 100 बार। ठीक है, फिर उसके बाद 10 से करिए, 10 10 बार 100 आ जाएगा, फिर 10 से किया 10 1 बार 10, क्या आएगा जी 10 × 10 × 10। तीनों को देखिए एहसास सेम है। ठीक है, तीनों सेम है और 1 1 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, देन ये स्टूडेंट अभी यहां पे जो आपको 1000 लिखा आपने, इसकी जगह जगह 10 की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, और ऊपर क्या जी आपके पास ये जजर है। ठीक है, देन जी अब यहाँ ये पावर इन दोनों को आपने जरूर करना पहले। 10 की पावर क्या आ जाएगा आपके पास 6, और इसको बदलें किसमें जी, दोबारा कुव्वत नुमा की शक्ल में 3/6 आ जाएगा। सॉरी, क्या आ जाएगा जी 10 की पावर 6, और कुव्वत नुमा लिखेंगे तो 1/3 बार आ जाएगा। ठीक है, अब 3 1 बार 3, 3 2 बार 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या आ गया जी 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का मतलब क्या आ जाएगा 10 × 10, तो 10 × 10 किया तो आपको कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है, ये रही, यही क्या जी आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर। ओके जी, अब रहेगा जी हमारा लास्ट पार्ट। क्या जी 64, उसकी पावर क्या है जी 1/2। पहले तो जजर की शक्ल में लिखिए, आपने जजर की शक्ल में लिख दिया। अब इसकी तस्दीक कर लेते हैं 64 की, 8 से कर लें, 8 8 बार क्या जगह 64। ठीक है, तो फिर 8 से 8 1 बार 8, तो 8 × 8, इसका मतलब 8 की पावर 2। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं 8 की पावर 2। ठीक है, देन जी फिर इसको कुव्वत नुमा की शक्ल में लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा जी 1/2। ठीक है, जजर खत्म किया तो आपको पावर क्या आ गई 1/2, यहाँ क्या होगा 2 2 से कट जाएगा, तो क्या बच गया आपको 8। ठीक है, 8 आ गया, और यही क्या जी फिर आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये रेडी है स्टूडेंट, फाइनली पार्ट नंबर 8 भी हो गया सॉल्व। ठीक है, और इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ठीक है, वो भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तब तक दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।